सभी को जय श्री राम, जय श्रद्धे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष, कैसी स्थिति होती है जन्म कुंडली में तो हमारे जीवन में मांगलिक दोष का प्रवेश होता है। ये बहुत बड़ा विषय चला आया है, बहुत लोगों ने प्रश्न किया था, तो हमने सोचा कि किसी एक को बताना यानी सबका हक छीन लेना होता है, इसीलिए मैं आज मांगलिक दोष पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका पहले नियम समझते हैं मिलकर। हमने मेष लग्न की कुंडली ले ली है, आप किसी भी लग्न की कुंडली ले सकते हैं, और एक लग्न के साथ हम चंद्र कुंडली भी लेंगे। ठीक है, एक लग्न के साथ आप चंद्र कुंडली भी बना लीजिएगा साथ में। अगर अच्छे से उदाहरण समझना है तो कुंडली ऐसी बनाई जाती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लग्न ये होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, लग्न ये होता है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन भाव नहीं बदलते हैं। ये हो गया ये हो गया लग्न, ये हो गया चंद्र। चलिए अब समझते हैं मांगलिक दोष के नियम। उसके नियम क्या कहते हैं। लग्न कुंडली में, ये हुआ हमारा लग्न कुंडली, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठ जाए, ये लोकाचार नियम है ना, जो सभी लोग इस नियम को फॉलो करते ही करते हैं, भले कुछ बोले। तो 1, 4, 7, 8, 12 अगर यहाँ आ जाएं, मंगल इन भावों में आ जाएं। वैसे लग्न में जो प्रथम भाव होता है जिसे हम लग्न कहते हैं, तो इसमें अगर मंगल बैठ जाता है तो उतना प्रभाव नहीं करता जितना अन्य भावों में बैठ जाते हैं, है ना। तो अगर इन भावों में मंगल बैठा है या साथ में बैठा है, किसी का कोई फर्क नहीं, अगर बैठ गया है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो ये हुआ कि क्योंकि ये लग्न मांगलिक, हम अभी हमने लग्न मांगलिक देखा, दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक होता है लग्न मांगलिक, एक होता है चंद्र मांगलिक। तो लग्न मांगलिक 70% का होता है, ठीक है, जिसमें हम 70% ही लेंगे, और जो चंद्र मांगलिक होता है वो 30% का होता है। ठीक है, आप समझ गए। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में लग्न मांगलिक है ना, तो बस इतना ही होगा कि पंडित जी बोल देंगे कि आपकी कुंडली में लग्न मांगलिक है ना। साथ में ऐसे स्थिति इसमें भी हो जाए, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल 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 मंगल, ऐसे चंद्र कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठ जाए तो ये हुआ चंद्र मांगलिक। और चंद्र मांगलिक 30% का होता है। अगर व्यक्ति लग्न मांगलिक नहीं है, चंद्र मांगलिक है, तो उसे हम आंशिक मांगलिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्र मांगलिक नहीं है, लग्न मांगलिक है, तो लग्न मांगलिक ही बोलते हैं उसे। अगर दोनों में मांगलिक है वो व्यक्ति, तो फिर इसे पूर्ण मांगलिक मांगलिक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जानेंगे। अब सब तो ठीक है, इसी प्रकार से ज़्यादातर लोग मांगलिक दोष देखते हैं, लेकिन ये भी होता है कुछ जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे बिना कुछ किए ही अपने आप इस दोष का निवारण परिहार हो जाता है, जिसे हम परिहार भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं वो कैसे, ऐसी कौन सी स्थिति होती है। जहाँ तक कि जन्म पत्रिका मांगलिक हो जाती है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं तो किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो आपको भयभीत कर देता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम ऐसा कौन सा योग बनता है जिससे ये अपने आप परिहार हो जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसका परिहार करें कैसे, इसका निवारण कैसे करें, इसको उपाय भी जानेंगे, रेमेडी भी जानेंगे। आइए जानते हैं। यदि पुरुष की जन्म पत्रिका मांगलिक हो तथा स्त्री की जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में सूर्य, शनि, राहु हो तो जन्म पत्रिका मांगलिक दोष से मुक्त हो जाती है। समझिए कि जहाँ जहाँ हमने बताया कि बैठने से मंगल मांगलिक हो जाता है, वहीं वहीं कौन से ग्रह बैठ जाए, सूर्य, शनि, राहु हो तो जन्म पत्रिका का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। यानी यहाँ 1, 4, 7, 8, 12 में सूर्य, शनि और राहु हो जाएं तो इसका परिहार अपने आप ही हो जाता है, इसका कुछ करना ही नहीं पड़ता। चलिए अब दूसरा जानते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, जो भी ज्योतिष के इच्छुक हैं पढ़ने के। जिस भाव में मंगल बैठा हो, जिस भाव में मंगल बैठा हो उस भाव का स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से बलवान हो। यहाँ 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं भी अगर मंगल बैठा है और हमारी दृष्टि में अच्छा है, अच्छा है का मतलब समझिए उच्च का है, उच्च का नहीं है तो अच्छे ग्रहों से दृष्टित है, और अंश से भी अच्छा है ना, किसी से अच्छे ग्रह से संबंध बना रहा है, मित्र ग्रह से संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति है। और पुनः सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। पुनः सप्तमेश, जैसे मंगल शायद यहाँ बैठा है, अगर यहाँ बैठा है तो इसकी जो राशि है, यहाँ की जो सप्तमेश है, सप्तमेश का मतलब होता है जिसे लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, एश का मतलब स्वामी होता है। तो सप्तमेश क्या कह रहा है, सप्तमेश या शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो मांगलिक नहीं होता। सप्तमेश या कि शुक्र यहाँ बैठ जाए तो इसका परिहार अपने आप हो जाता है। द्वितीय पॉइंट ये हुआ।
चलिए अब हम तीसरा पॉइंट जानते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा कौन सा है? मेष लग्न, मेष का मंगल लग्न में, मेष का मंगल लग्न में, समझिए मेष राशि अगर कहीं भी है आपकी जन्म कुंडली में, ठीक है, उनके स्वामी, मेष के स्वामी लग्न में यहाँ बैठे हों, ठीक है, और वृश्चिक का चतुर्थ भाव में, वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, कुंभ का अष्टम भाव में तथा धनु का द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता। ये तीसरा पॉइंट हो गया, आप समझ सकते होंगे। चतुर्थ पॉइंट है उच्च का गुरु लग्न में स्थित हो, कहीं भी उच्च के गुरु बैठ जाएं लग्न में, ठीक है, गुरु की राशि कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लग्न में उच्च के होकर बैठ जाएं, बहुत बड़ी बात होती है लग्न में उच्च के होना बैठा, तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। ऐसे जातक का विवाह मांगलिक जातक से किया जा सकता है। ये चतुर्थ पॉइंट हो गया, है ना। अब हम लेते हैं पांचवा पॉइंट। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, और इन्हें रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में भय रहता है मांगलिक दोष के विषय में, शादी होगी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्योतिषाचार्य जो निवारण ही बताते हैं, मंगल दोष तो है लेकिन कट कैसे जाता है, निवारण उसका कैसे हो जाता है, कुंडली में ही, कुछ करना ही नहीं पड़ता। चलिए एक और योग जान लें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो यदि शनि ग्रह, शनि है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में किसी एक जातक की जन्म पत्रिका में हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के 1, 4, 7, 8, 12 में शनि हो तथा दूसरे जातक की जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों में किसी एक स्थान में मंगल हो तो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है, विवाह शुभ माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग जान लें थोड़ा इसका परिहार। अगर ऐसी स्थिति नहीं है जन्म कुंडली में तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रभाव करता है मंगल दोष, और इसका उपाय करके अब हम जानते हैं कि अगर मंगल दोष आपकी जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली और लग्न कुंडली में है, तो इसका निवारण कैसे करें, इसका उपाय क्या है। तो एक तो उपाय है मंगलवार का व्रत, मांगलिक व्यक्ति को हर मंगलवार को व्रत करना ही करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है हनुमान चालीसा, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, 108 पाठ करें हनुमान चालीसा का, और बजरंगबली को सिंदूर का दान करें, सिंदूर चढ़वाएं, और गुड़ और चना उनको बहुत प्रिय है और उनका भोग लगाएं, ठीक है। और आप मंगल मंत्र का जाप किन्हीं पंडित जी को बुला के भी कर सकते हैं, अच्छे से विमर्श कराकर, और मूंगा भी किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर सलाह लेकर लाल मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वाकर पहन सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं को दान भी कर सकते हैं आप। ये आपको उपाय के अन्य अन्य प्रकार हैं, जिसको आप धारण करना चाहते हैं, नहीं जिस उपाय से आप निवारण करना चाहते हैं वो आपके पास ऑप्शन है। मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल कपड़े, मसूर की दाल, तावा, गुड़ और चना दान कर दिए। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं कि जाप करा सकें तो आप ये कर दीजिए। अन्य उपाय भी हैं, हनुमान चालीसा पाठ करना है, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को नीम का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। यदि संभव हो तो उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करें, वहाँ एक पूजा होती है भात पूजा, उसका एक बार पूजन कराएं तो हो जाता है। विवाह से पहले कुंभ विवाह, विष्णु विवाह या अस्पष्ट विवाह करवाएं अगर है मांगलिक तो। कुंडली मिलान में ग्रहों की मित्रता का ध्यान रखिएगा। अगर आप एक ज्योतिषी हैं तो 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। किन्हीं ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है कि 28 वर्ष के बाद मंगल दोष समझिए कि हट जाता है। हमने ऐसे सुना है कई ज्योतिषाचार्यों से, लेकिन हमारा मानना यह है कि मंगल दोष जीवन में कभी नहीं हटता, इसका निवारण करना ही पड़ता है, नहीं तो कई प्रकार की बाधाएं लाता रहता है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मांगलिक हैं तो कमेंट करके बताइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजिए। आप भी जानिए कि आप लग्न मांगलिक हैं या कि चंद्र मांगलिक हैं। ऐसे में से पूर्ण मांगलिक है या कि केवल लग्न ही मांगलिक हैं 70% या कि चंद्र ही मांगलिक हैं 30%। आइए सभी को जय श्याम, जय श्राधे।